पैलेट गन्स मारना, मुंह तोड़ देना, पैलेट, ये ह्यूमैनिटेरियन है कल सा? ये इंडियन फौज का कर्नल ये कह रहा है कि मारना अच्छा है। हाँ, इंडियन आर्मी का ये कर्नल कह रहा है, इंडियन आर्मी का कर्नल कह रहा है। और इसी तरीके से इन्होंने जिस एक्टिविस्ट जो थे, उन्होंने जब बात करने की कोशिश की तो इन्होंने उनको अरेस्ट कर लिया। यहाँ तक कि अगर ये ट्वीट लगाने के ऊपर भी अरेस्ट करके 17 साल की सजाएं दे रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इस वक्त स्टेट की क्या हालत है, और वो कुछ भी समझने को तैयार नहीं है। तो इनको कम से कम कश्मीर में कुछ डेवलपमेंट वर्क, कुछ चीजें तो करनी चाहिए ना, लेकिन वहाँ पे ये सब कुछ है नहीं। कश्मीर का मामला है प्योरली इस गवर्नमेंट की नाअहली का नतीजा है। अस्तगफिरुल्लाह। कर्नल साहब, आपने वहां पे कश्मीरियों के मुंह के ऊपर जो गोलियां मारी, जो पैलेट गन से पैलेट गन्स मारी, ठीक है, आपने कहा कि वो ठीक किया हमने। सारा देश जो है ये पैसा लेते हैं IMF से, ये भी हराम है, ठीक है। अगर पाकिस्तान शरिया के हिसाब से चले ना, तो आपको हाथों वाला नहीं मिलेगा, पूरा टुंडा मिलेगा पाकिस्तान। जैसे इनके कर्म है ना, तो सिर्फ वही बॉडी और खोपड़ी बचेगी, बाकी पार्ट सब हटाए जाएंगे। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर द्वारा संचालित JSC के लॉन्ग मार्च 1.5 लाख की आवाम के साथ मुजफ्फराबाद पहुंच गया, जिसे डर के मारे आसिम मुनी ने POK प्रोटेस्ट को रोकने का ऐलान किया और भारी संख्या में सुरक्षा बल, आर्मी, रेंजर्स और पुलिस तैनात किए, लेकिन उग्र भीड़ ने पुलिस स्टेशन ही घेर लिया। जिसके बाद पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनी और JSC लीडर के बीच वार्तालाप के बाद उन्होंने प्रोटेस्ट को स्थगित कर दिया और 21 जुलाई तक प्रोटेस्ट रोकने का ऐलान किया। लेकिन अगर पाकिस्तान ने उनकी मांगे पूरी नहीं की तो 22 जुलाई को प्रोटेस्टर इस्लामाबाद तक पहुंच जाएंगे। पाकिस्तान की इस हालत पर पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि इन सब के पीछे NSA अजीत डोभाल और होम मिनिस्टर अमित शाह का हाथ है और वो पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए 1971 की तरह फिर से मुजीबुर रहमान खड़ा करना चाहते हैं, जो POK और बलूचिस्तान को आज़ाद करे। इस पर पाकिस्तानी मीडिया एनालिस्ट कमर चीमा का कहना है कि इंडिया को पाकिस्तान के कश्मीर पर बात करने का हक नहीं है, क्योंकि उसने खुद कश्मीर में पैलेट गन्स का इस्तेमाल कर कई बच्चों को मुंह छलनी किया और कईयों को अंधा भी किया। पाकिस्तान तो अब भी शांत है। मकबूजा कश्मीर में आपने लोगों को जो पैलेट गन्स मारी हैं, आपका कोई हक है कि पाकिस्तान के कश्मीर पे अब आप प्रोपेगेंडा करने हैं कि जनाब जैशे मोहम्मद और लश्कर तैयबा जो है उनको छोड़ा जा रहा है, जी वो लोग पीसफुल प्रोटेस्टर्स हैं उनके ऊपर। तो क्वेश्चन ये है कि आपके मीडिया को क्या ये स्पिन दिया गया है कि वो जो कश्मीर के अंदर पीसफुल प्रोटेस्टर वहां पे बैठे हुए हैं, कहे जी कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट उनको जी जैशे मोहम्मद के जरिए मरवाने लगी है। ये जो नैरेटिव आपका मीडिया बिल्ड कर रहा है, ये क्यों आप इस तरह की ये जो इंतशार पसंदाना सोच रखता है आपका मीडिया, या के पीछे रॉ की तरफ से लाइन आती है? कल साहब, ये प्रॉब्लम पता है क्या है हुकूमत शीमा साहब? हर कंट्री के हर बाशिंदे का कैरेक्टर वो बन जाता है जो उस कंट्री का है। आपकी कंट्री में हुकूमत नहीं है, इसलिए कोई हुकूमत दिखती है तो आपका अटेंशन आती है। आपके यहाँ मीडिया नहीं है, आपको इसलिए हमारा मीडिया दिखा कि ये इतना खुला कैसे है। आपके यहाँ आप क्यों नहीं कर सकते? आपको हक छोड़ो, आप में किसी में हिम्मत नहीं है। लेकिन आपने जो बोला है मैं उसको आपके शो पर चैलेंज करता हूँ। बताओ पिछले 12 घंटे में कश्मीर में कहाँ पर कौन सा प्रोटेस्ट हुआ? बताओ। 24 घंटे में कौन सा प्रोटेस्ट हुआ? 1 मिनट, 24 घंटे में कौन सा प्रोटेस्ट हुआ? एक एक करके चल लेते हैं। मैं वहां 10 दिन रहकर आया हूँ। पिछले 17 दिन का कोई एक प्रोटेस्ट बता दीजिए कि किस दिन प्रोटेस्ट हुआ। चाहे दिन में ना, अगर आपको दिन में ना दिखाओ तो रात का प्रोटेस्ट बता दीजिए। मैं तो आपको रात के वीडियो दे दूंगा। मैं पाकिस्तानी कश्मीर की बात कर रहा हूँ। आपके कश्मीर, आपने मेरा जज्बाती होकर मेरा सवाल नहीं सुना। मैं कह रहा हूँ इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, आजाद कश्मीर के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं अपनी डिमांड्स के लिए, लेकिन इंडिया कह रहा है कि ये जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, इन पे पाकिस्तानी गवर्नमेंट लश्कर तैयबा को छोड़ने लगा है। तो ये क्यों आप इस तरह की अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं, या क्यों आपके मीडिया का नेगेटिव रोल है? मैं पाकिस्तानी कश्मीर की बात कर रहा हूँ। नहीं, वो जो लश्कर और इनकी जो बात कर रहे हो, वो लश्कर और ये कौन है? आपकी रेंजर ही तो लश्कर है, आपकी आर्मी ही तो लश्कर है, और कौन है? कोई अलग थोड़ी ना है। आप चलिए काम करते हैं, आप अपने सिर तो खैर आप झूठ बोल देंगे, दिल पर हाथ रखकर बता दीजिए कि जो कुछ POJK में हो रहा है, क्या
क्या वो सही हो रहा है? आप ही बता दीजिए। मैं आपसे पूछ लेता हूँ, अगर आप कह देंगे एज अ इंसान अपनी, देखिए देश के लिए आदमी को कुछ भी कर जाना चाहिए, लेकिन इंसानियत से ऊपर नहीं होना चाहिए। देखिए इंसानियत अपनी जगह पर सबसे सुप्रीम मानी जाती है, ठीक है ना। सो इसलिए मुझे आप बता दीजिए, जो आप पैलेट्स की बात कर रहे हो, खुद बताना आज, पैलेट अच्छे या लाइव बुलेट अच्छी? पैलेट पैलेट दुनिया में माना जाता है कि अगर कोई प्रोटेस्ट हो रहा है और वो अनकंट्रोल्ड हो जाता है तो उसके ऊपर पैलेट चलाना अपने आप में ह्यूमैनिटेरियन है। क्या पैलेट गन्स मारना, मुंह तोड़ देना पैलेट, ये ह्यूमैनिटेरियन है? कल साहब ये इंडियन फौज का कर्नल ये कह रहा है आपके मारना अच्छा है। हाँ, इंडियन आर्मी का ये कर्नल कह रहा है, इंडियन आर्मी का कर्नल कह रहा है कि पाकिस्तान आर्मी द्वारा लाइव बुलेट चलाने से 100 गुना ह्यूमैनिटेरियन है कि अनकंट्रोल्ड भीड़ के ऊपर आपने अगर पैलेट चलाई है। और इस कर्नल को सपोर्ट करने वाला एमनेस्टी इंटरनेशनल जो आपके यहाँ की रिपोर्ट दे रहा है, वो जो 50 पार्लियामेंटेरियन यूके के बोल रहे हैं, जो यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट आपको कंडेम कर रही है, ये सब उस कर्नल की लैंग्वेज बोल रहे हैं, ये किसी बाहर की लैंग्वेज नहीं बोल रहे हैं। इसको आपको नहीं समझ आएगा कमर चीमा, आप मानो मेरी बात। आपने पढ़ना है और बोलना है। तो जो आपके सामने कंप्यूटर पर आईएसआई की जो इंस्ट्रक्शंस आती चली जा रही हैं, आपने सिर्फ वो पढ़नी है, आप उससे ऊपर नहीं उठ पाओगे। आप ढूंढ रहे हो, देखो पानी पी लो, घबराना नहीं कमर चीमा, घबराना नहीं, मैं आपको कोई नुकसान नहीं होने दूंगा, आप पानी पियो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आरजू कासमी जी, आप बहुत सही बात और बेबाक बात रखती हैं। क्या ऐसा है कि पाकिस्तान अब 3 ऐसे मोर्चों में, जहां पर आपके पास बलूचिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा है, आपके साथ ये पीओके है, ये सब जगह ऐसे हालात कैसे हो जा रहे हैं पाकिस्तान में? हर जगह से बगावत की आवाज क्यों हो रही है? फिर हर जगह दहशतगर्द कैसे हो जा रहे हैं? देखिए, जब ये लोगों की बात नहीं सुनेंगे, लोगों की डिमांड्स नहीं सुनेंगे, उनके पास जाके डायलॉग नहीं करेंगे, उनके पास क्या रास्ता रह जाएगा? फिर वो जब इस तरह प्रोटेस्ट के लिए बाहर निकलते हैं तो ये उनको फौरन ही टेररिस्ट का टैग लगा देते हैं। जो इनके लिए बात करे, इन पे क्रिटिसिज्म करे, वो जी टेररिस्ट हो गया। डॉक्टर मारंग बलोच हरगिज टेररिस्ट नहीं है और उनको जो सजा दी है पाकिस्तान की स्टेट ने वो बिल्कुल गलत है। उनको बिल्कुल ये सजा नहीं होनी चाहिए थी। वो जब इस्लामाबाद आई थी, इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर बैठी थी, तो उसमें केमिकल वाला पानी उनके ऊपर फेंका गया और किस तरह से बदतमीजियां की गई सभी जानते हैं। इसी तरीके से हमारे यहाँ और कई लोग ऐसे हैं जो कि बलूचिस्तान के लोगों के साथ जाकर बैठे थे या बात की थी, उनको भी अरेस्ट किया गया और ईमान मजारी भी उन्हीं में से एक है, जिनको 17 साल की सजा सिर्फ ट्वीट लगाने के ऊपर दी। अगर आप अगर थोड़ा सा गूगल करें या सर्च करें तो आपको ये भी मिल जाएगा कि हमारे यहाँ जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं बलूचिस्तान के, उन्होंने ये भी कहा था एक बार कि जी ये जो मिसिंग पर्संस का इशू है, जो लाखों लोग वहां से मिसिंग पर्संस का इशू चलता चला आ रहा है, जिसके ऊपर हम लोग बात करते रहते हैं, वो असल में बहुत से लोग ऐसे जो अपनी बीवियों से नाराज हैं और वो घर छोड़ के चले गए। आप सोचेंगे कोई चीफ मिनिस्टर इतना नॉनसेंस किस्म का, इतना नॉन सीरियस किस्म का स्टेटमेंट दे सकता है? वहां पे, यहाँ पर मैं कई बार उन कैंप्स में गई हूँ जहाँ बलूचिस्तान के लोग आकर बैठते हैं, हर उम्र के बुजुर्ग और हर तरह की लेडीज होती हैं, उन्होंने फोटोज उठाई होती हैं अपने लोगों की, अपने घर वालों की, और कोई 12 साल से गायब है, कोई 20 साल से पता नहीं लग रहा। वो लोग कहते भी हैं कि भाई अगर इन्होंने कोई कसूर किया है तो हमें बता दो, और अगर तुम लोगों ने मार डाला है तो भी बता दो ताकि हम फातिहा पढ़ दें।